Welcome back in the second video. Now before starting the exercise, I should teach you the basic rules and basic formulas of triangles, because the first exercise is based on triangles. इसमें जो triangles related questions हैं, so it's my duty to at least tell you basics about the especially the formulas, which of the following formulas will be used over here, and especially area and how to take out the area and perimeter of triangles. अगर ट्राइंगल्स भी होते हैं जो है आई थिंक 5-6 तरह के होते हैं, तो जो 5-6 तरह के होते हैं इसमें स्पेशली जो 3-4 जो वैरायटी यहाँ बुक में दी गई है, तो स्पेशली यू मस्ट नो द फॉर्मूलाज ऑफ दोस ट्राइंगल्स. तो वो ट्राइंगल्स के फॉर्मूलाज मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे आपको जो है फिर दिक्कत नहीं होगी. तो लेट्स बिगिन विद द फॉर्मूलाज. नाउ सिंपली जो बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो है ओवर हियर we have to find out the area and perimeter of triangle. Triangle एक प्लेन फिगर होता है, you know, we have to find out area. अब जो है I think since you are doing it this mensuration chapter from I think class 5th or 6th, तो आपको जो है अब तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि what is area and perimeter. लेकिन फिर भी नहीं आपको बता देना चाहूँगा, perimeter जो है किसी भी फिगर का, कोई भी फिगर हो चाहे जैसा भी हो, टेढ़ा मेढ़ा किसी टाइप का फिगर, बस क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, ओपन फिगर नहीं होना चाहिए, बंद फिगर होना चाहिए. तो उसकी जो बाहर की बाउंड्री वॉल है उसका जो पूरा मेजरमेंट है दैट इज कॉल्ड एज पेरीमीटर. अगर मैं पूछूं कि इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या है, तो मुझे बस यहाँ से लेके ए से लेके बी, बी से सी और सी से वापस ए, इतना मुझे नापना है, इतना ऐसे मुझे नापना है. और जो जो मेजरमेंट आएगा दैट इज कंसिडर्ड एज पेरीमीटर. तो जो बाहर की बाउंड्री वॉल होती है, अंदर की नहीं, बाहर की जो बाउंड्री वॉल है, बस हमें उससे नाप लेना है, दैट इज कंसिडर्ड एज पेरीमीटर. अब जब मैं आपसे बात करूं कि एरिया, कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज रहते हैं कि पेरीमीटर और एरिया क्या होता है. तो एरिया क्या है? एरिया तो जो स्पेशली जो जैसे प्लेन फिगर है, तो इसके अंदर का जितना भी जो पोर्शन दिया हुआ है, इस पूरे पोर्शन को हम जब जो है जिस पूरे प्लेन सरफेस को जब हम जो है यहाँ पे जब हम इसे मेजर करेंगे प्रॉपर तरीके से, तब जो है वो हमारा जो है दैट इज कंसिडर्ड एज एरिया. तो वो हमारा पूरा इक्वल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिंपल आपको बताना चाहूँगा कि इस फिगर ट्रायंगल में मैं पूछूं कि कोई कहे कि एरिया क्या है, तो दिस इज ऑल योर एरिया. जो जितना भी एरिया दिख रहा है आपको, ये सारा सारा जो है अंदर जितना भी एरिया है, और जो बाहर की बाउंड्री वॉल दैट इज कंसिडर्ड एज पेरीमीटर. तो आपको ये पेरीमीटर कहलाएगा. तो इसके अलग तरीके होते हैं निकालने के एरिया और पेरीमीटर. तो मैं आपको जो सिंपली शॉर्ट वे में बता देता हूँ. अब पेरीमीटर मुझे आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं आपको जो है लिख देता हूँ ताकि जो है आपको कोई दिक्कत ना हो. पेरीमीटर, पेरीमीटर का जो है सिंपल है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. सिंपल, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना हमें. अब जो है मेन दैट इज एरिया. एरिया की बारी आ रही है. तो एरिया का हम जो है यहाँ पे दो फॉर्मूला यूज करते हैं. आप ध्यान से देखिए, जो पहला फॉर्मूला है, और जो ये एक चीज आपको बताना भूल गया कि इन दिस फिगर जो है they are three sides are AB, BC and आपका CA. और इवन जो है आपको ये में अभी now there is another line, new line that is called as AD. तो जो AD है it's a straight line, ये straight 90 डिग्री एंगल बना हुआ है. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, over here also it's 90 डिग्री straight line है एकदम. तो ये आपको जो है अपोजिट वर्टेक्स, इसे अपोजिट वर्टेक्स बोलते हैं, और इसे हम बोलते हैं बेस. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इसको भी, अपोजिट वर्टेक्स. वर्टेक्स जो है इसको वर्टेक्स बोलते हैं, और जो है अपोजिट, ठीक अपोजिट इसके, एंड ओवर हियर इट्स कॉल्ड एज बेस. इसे हम बेस बोलते हैं. तो ये आपका जो है अपोजिट वर्टेक्स और बेस को स्ट्रेट जो है 90 डिग्री पे जो है जो लाइन ये आपस में जो है आपस में इन दोनों को जो है मीटअप करते हैं, मिलाते हैं आपस में, स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड एज हाइट. हाइट बोल लीजिए, या उसे हम जो है एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, जो आपको ठीक लगे. हाइट और एल्टीट्यूड. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है आपको पता होना चाहिए कि जो है दिस इज हाइट एंड दिस इज योर बेस. अब जो है इसके आधार पे एक स्पेशल फॉर्मूला है, मैं आपको बता देना चाहूँगा. द फर्स्ट फॉर्मूला इज हाफ इंटू बेस इंटू
हाइट, सिंपल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस ये हो गया आपका और हाइट आपकी ये हो गई। तो जो है मेक श्योर कि ये आपका सिंपल फॉर्मूला है जिसके हेल्प से आपको पूरा एरिया निकल आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट और इजी फॉर्मूला है। अनदर फॉर्मूला, दिस अनदर फॉर्मूला, मैं एक और फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। सेकेंड वन, जैसे ये आपका ये फर्स्ट है, दिस इज योर सेकेंड वन। अब जो सेकेंड फॉर्मूला है, मान लीजिए लेट्स से द हाइट इज नॉट गिवन, हमें जो एल्टीट्यूड बुक में नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, देन हाउ आपका बेस है लेकिन जो आपका एल्टीट्यूड नहीं है, देन इन दिस कंडीशन आपके साथ ये तीन मेजरमेंट दिए हुए हैं लेकिन आपकी हाइट नहीं दी हुई है, तो हाइट जो इट्स नॉट इजी टू टेक आउट द हाइट। तो अब हाइट नहीं दी है तो हम ऐसे में कैसे करें, मतलब कैसे, जस्ट थिंक जो है फिर हम एरिया कैसे निकालेंगे। तो फिर उसके जो है अगेन वंस अगेन एक सेकंड फॉर्मूला हम यूज करेंगे। दैट सेकंड फॉर्मूला, ध्यान से देखिए, दैट सेकंड फॉर्मूला क्या है, उसमें आपको जो शुरुआत में एस निकालना है, एस इज कंसीडर्ड एज पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी। हम जो है क्या करेंगे, मैं इसको जो है नीले पेन से लिखूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। लेट्स से इसे ए मान लिया हमने, इसे मान लिया बी और इसे थोड़ा देख लेंगे सी मान लिया, तो इसे मैं यहाँ पर भी जो है ए प्लस बी प्लस सी वैसे करता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, सिंपल। इस तरीके से शुरुआत में आप करेंगे, मतलब एस इज इक्वल टू आप ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो ए बी सी, इसका मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट, तीनों का मेजरमेंट लिख के आप जो है यहाँ पे इस तरह से अपॉन 2 कर देंगे। सेकेंडली जो है आप इसके बाद आपकी ड्यूटी बनती है, नाउ दिस इज योर प्रॉपर जो है आपका एक फॉर्मूला है, दैट इज कॉल्ड एज हेयॉन्स फॉर्मूला। इसको हम हेयॉन्स फॉर्मूला बोलते हैं। मैं पहले लिख देता हूँ, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इस तरीके से एक फॉर्मूला है। आप इसे देख के जरा भी ना घबराइए ना कंफ्यूज हुई, इट्स वेरी सिंपल, एक बार आप कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, दिस नथिंग डिफिकल्ट ओवर हियर, तो ऑल यू हैव टू डू इज प्रैक्टिस। तो इस तरीके से जो है आपको एक हेयॉन्स फॉर्मूला आ गया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सो दिस जो है इस तरीके से जो है आप जो है, एक तो ये फर्स्ट तरीका है, दूसरा तरीका ये एरिया निकालने का ओवर है लाइक दिस। आप एक बार जब एस की वैल्यू निकल आएगी तब आपको इस तरीके से आप फॉर्मूला लिख के फिर आप इसे अप्लाई करेंगे। आपको इसे जो है रटने की या याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप जब लगातार प्रैक्टिस करें तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला याद हो जाएगा और ये भी याद हो जाएगा। पहले आपको ये लगाना है, जब जो है हाइट ना दी हो देन यू विल यूज दिस फॉर्मूला, तो जो है फिर आपका जो है आसानी से काम हो जाएगा। अब इसके अलावा जो है एक दो फॉर्मूले और हैं एरिया निकालने की, स्पेशली पेरीमीटर का तो फॉर्मूला स्पेशल नहीं है लेकिन एरिया का फॉर्मूला है, तो वो मैं आपको जो है बताया था कि किस तरीके से हम करेंगे। जस्ट हैव टू गेट द व्हाइट बोर्ड, एंड दिस टाइम वी हैव अनदर स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल दैट इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत से बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को पता होगा व्हाट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, लेकिन नहीं पता फिर मैं आपको बता देता हूँ। एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल इन व्हिच ऑल द साइड्स आर इक्वल, सिंपल। इस ट्रायंगल की खास बात क्या होती है कि इसमें तीनों साइड्स बराबर होती हैं, इसलिए मैंने निशान बनाया है, सिंबल बनाया हुआ है, तो जो है इनकी साइड्स बराबर है। अगर 5 सेंटीमीटर इट्स 5 सेंटीमीटर, इट्स आल्सो 5 सेंटीमीटर, मतलब ये तीनों एक जैसी रहेंगी। अगर इन तीनों साइड्स में जरा सा भी फर्क है किसी भी एक साइड में, दैट मींस इट्स नॉट अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अब जो है इसका जो है पेरीमीटर की मैं बात करूंगा नहीं आपसे, बिकॉज पेरीमीटर सिंपल है, आप जो है इन तीनों के साइड्स को प्लस कर दें तो आपस में निकल आएगा पेरीमीटर। बट ओवर हियर अब जो है एरिया की बात करी जाए तो स्पेशली फॉर दिस एरिया की बात करी जाए, सो ओवर हियर स्पेशल फॉर्मूला है इसका एरिया निकालने का, स्पेशली फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज √3/4, √3/4, और जो है इसके बाद लिखते हैं ये लोग a², इस तरीके से। और इसी को जो है और मैं साफ कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, a² लिख लो या साइड स्क्वायर लिख लो, एक ही बात होती है, एक ही सेंस होता है आपका। तो इस तरीके से जो है बस आपको साइड जो है कोई भी साइड जो है उसमें से आप मेजरमेंट लिख के बस यहाँ लिख दीजिए, जैसे 5 सेंटीमीटर बस आपको यहाँ 5 लिखना है,
और जो इसको स्क्वायर कर देना है। तो सिंपल इस तरीके से करके क्या है हमारा जो है आंसर निकल आएगा। तो इस तरीके से जो है आप जो है ये आपका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसपे टेंशन ऑन द व्हाइट बोर्ड। नाउ इट्स टर्म फॉर द आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब जैसे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की खास बात क्या होती है कि एनी टू साइड्स, इसमें कोई भी साइड ले लीजिए, कोई भी दो साइड्स ट्रायंगल की वो आपस में बराबर होती है, तीनों साइड्स बराबर नहीं होती। दिस इज द कंडीशन इन दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में क्या है आपका कि कोई भी दो साइड आप ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए या ये आप दोनों ले लीजिए, कि जो है इट शुड बी इक्वल, बस दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए, बाकी तीसरी साइड जो है वो इक्वल नहीं होगी। तो इस कंडीशन पे जो है हम इसे आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। तो अब जो है अगर इसमें हाइट दी हुई है तो इट्स ओके, हाइट दी हुई है तो सिंपल आप जो है इसमें क्या है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो है करके भी आप कर सकते हैं। मतलब ये तो बेस दिया होना चाहिए, हाइट दिया होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर निकल जाएगा। ऐसी सेम वे इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी अगर इनकेस हाइट दी हुई है तो आपको सिंपल है क्या है बेस पता ही होगा आपको, ये ले लीजिए, ये तीनों बराबर होते हैं तो बेस पता ही होगा ऑटोमेटिक। जब आपको बेस पता है तो ऑटोमेटिकली जो है बेस और हाइट से आप जो है अपना आंसर निकल जाएगा। सेम वे ओवर हियर आल्सो, यहाँ पर भी निकल जाएगा आपका। लेकिन जो है अब आपको जो है जो एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, मान लीजिए हाइट नहीं दी हुई है, जब हाइट नहीं दी हुई है आपकी फिर आप जो है किस तरीके से करेंगे तो उसका मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसे किस सेंस में किस तरीके से करेंगे। एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जिसपे टेंशन सिंपल b/4, ध्यान से देखिए आप, 4a² माइनस b², ये आपका जो है नया फॉर्मूला है आपका। थोड़ा सा दिखने में टफ लगता है, ज़्यादा टफ नहीं है। b/4 स्क्वायर रूट 4a² माइनस b²। अब मैं आपको बताता हूँ कि ओवर हियर वेयर a इज इक्वल टू, आपकी जो दो साइड्स हैं ये आपकी जो है वेयर a इज इक्वल टू इक्वल साइड्स, इक्वल जो साइड्स हैं आपकी वो आपको a मानेंगे, और जो b है b हम जो है इसे क्या बेस को मानेंगे। अब यहाँ पे बेस है, यहाँ पे दैट इज BC, ओवर हियर इट्स BC, और जो साइड्स हैं AB और आपका AC। आपको जो है सिंगल एक जो है साइड लेनी है, मतलब ऐसा नहीं कि दोनों का जो है प्लस कर देना है। मेक श्योर कि A में जो है आपको प्लस नहीं कर देना है, जस्ट सिंपल एक दोनों में से कोई भी एक साइड ले लें, उनका मेजरमेंट ले लेना है। सिंपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको दिक्कत ना हो, इट्स A एंड इट्स B। सिंपल बस एक बार A ले लेना है और फिर A की वैल्यू हमें यहाँ फिट कर देना है। बस हमें जो है यहाँ पे इम्प्लाई कर देना है। एक बार जब आप इसे अप्लाई कर देंगे तो फिर जो है आपका आराम से जो है आपका आंसर निकल आएगा। B की वैल्यू, B में B की वैल्यू, A में A की वैल्यू, इस तरह से वे ओवर हियर आल्सो यहाँ पे B की वैल्यू लगाएंगे। तो इस तरीके से करके जो है आपका आंसर निकल आएगा। तो इस तरीके से जो है सिंपल सा फॉर्मूला दिया हुआ है आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो है हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। अब इसके लास्टली मैं आपको जो है लास्ट ट्रायंगल को बताया था, दैट इज आपका जो है राइट एंगल ट्रायंगल। दिस टाइम लुक टिल देन, नाउ इट्स राइट एंगल ट्रायंगल। अब जो राइट एंगल ट्रायंगल है ध्यान से देखिए कि यू नो द राइट एंगल ट्रायंगल, कि जो राइट एंगल ट्रायंगल की खास बात क्या होती है कि इसमें एक एंगल है, स्पेशली वन एंगल दैट विल बी कंसीडर्ड 90 डिग्री। हर हाल में उसमें एक एंगल 90 डिग्री होता ही होता है, तभी उसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अगर उसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं होगा तो इट विल नॉट कंसीडर्ड एज राइट एंगल ट्रायंगल। अब ऐसे भी नहीं कह सकते कि जो है स्पेशली जैसे एक ट्रायंगल में तीन एंगल होते हैं तो जो है तीन में से दो एंगल 90 डिग्री हो जाए, बिकॉज द टोटल ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अगर हम दो एंगल को 90 करके 180 हो जाएगा तो फिर तीसरा एंगल क्या होगा, तीसरा एंगल तो कुछ नहीं होगा, तो इट्स नॉट अ ट्रायंगल, फिर वो ट्रायंगल नहीं कहलाएगा। तो सो मेक श्योर कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो है ट्रायंगल में एक ही एंगल 90 डिग्री हो सकता है, और उसके आधार पे फिर जो है वी विल कॉल इट एज राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए ध्यान से देखिए ओवर हियर इन दिस फिगर मैं एक फिगर बनाया है ABC, ट्रायंगल ABC, और हियर एंगल B इज 90 डिग्री। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ध्यान से देखिए कि आपको इसमें कोई डिफरेंस फील हो रहा है। ध्यान से देखिए आप इसे, मैं दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाए हैं, ध्यान से देखिए कि क्या ये दोनों सेम है या अलग अलग है। ध्यान से देखिए 2 मिनट के लिए, जस्ट गिविंग योर टाइम। चलिए मैं आपको जल्दी से बताता हूँ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम।
ओवर हियर ध्यान से देखिए कि मैंने इस ट्रायंगल को, बस इस ट्रायंगल को इस तरीके से मतलब एंटी क्लॉकवाइज जो है मैंने इसे, समझिए कि इस ट्रायंगल को ऐसे मैंने गिरा दिया है, ऐसे खड़ा था मैंने इसको ऐसे गिरा दिया है। अब जो ए बी बेस है वो नीचे आ गया है, लेकिन ध्यान से देखिए जो बी है, बी एंगल है, यहाँ पे बी 90 डिग्री है, और सेम वे ओवर है सी और इसे हम यू नो दैट वी कॉल इट एज हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री ठीक अपोजिट जो लाइन होती है इसे हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो यहाँ पर भी हाइपोटेन्यूज बना हुआ है और यहाँ पर भी जो है हाइपोटेन्यूज बना हुआ है। तो जो है इसके आधार पे जो हाइपोटेन्यूज जैसे बना हुआ है, तो सेम वे जो है मैंने क्या किया कि ट्रायंगल को मैंने हल्का सा समझिए गिरा दिया है, शिफ्ट कर दिया मैंने इसको, अदरवाइज सब कुछ सेम है। यहाँ पे एंगल बी जो है आपका जो है 90 डिग्री, यहाँ पे भी एंगल भी 90 डिग्री है, और ए और सी आपका जो है हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पर भी ए और सी हाइपोटेन्यूज है। सो इस तरीके से जो है बस एक चीज इंपॉर्टेंट हो गई है, एक इंपॉर्टेंट चीज में ध्यान दीजिए आप कि इस बार जो है देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर हाइट। बल्कि जो है और बेटर होगा कि ओवर हेयर जो है, अब हम जो है राइट एंगल ट्रायंगल में हम जो है हाइट नहीं लिखते कभी भी, वी ऑलवेज राइट इट एज परपेंडिकुलर। हम जो है यहाँ पे हमेशा परपेंडिकुलर बता देता हूँ, क्यों परपेंडिकुलर लिख देते हैं, परपेंडिकुलर, अदरवाइज हाइट भी सही है, गलत नहीं हाइट। एंड दिस जस्ट अपने स्लैंडिंग लाइन है, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज जैसे कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में पाइथागोरस थ्योरम में। ओवर हियर अब आपकी जो है क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, एंड ओवर इट्स बेस। यहाँ पे देखिए कोई डिफरेंस नहीं हुआ है, बस सिंपल से जो है क्या, बस क्या हो गया कि जो है सब कुछ सेम है। बस इस बार जो है आप क्या करेंगे, इसमें जो बेस और जो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है वो थोड़ा सा जो है चेंजेस आ गए, ज्यादा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे जो बेस है, इस बार पहले हमने BC माना था, तो इस बार जो बेस है आपका वो AB हो गया है, और जो है यहाँ पे जो हमने परपेंडिकुलर AB माना था, यहाँ पे आपका इस बार BC या CB कह लीजिए, ये आपका हो गया। और जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज आपका सेम है, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं हुआ है। AC कह लो या CA कह लो, बात एक ही है, यहाँ AC कह लीजिए, यहाँ पे CA कह लीजिए, एक ही बात है, चाहे AC कह लीजिए व्हाटएवर। तो जो है इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि ट्रायंगल चेंज नहीं हुआ है, बस हमने इसका जो है थोड़ा सा इसका फॉर्म चेंज कर दिया, भाई सब कुछ सेम है, बस इसमें इस बार जो बेस है आपका वो AB बन गया, मतलब जो लाइन स्ट्रेट यहाँ पे परपेंडिकुलर थी, यहाँ जाके बेस बन गई है, और जो ये बेस था यहाँ जाके आपका क्या है, उल्टा आपका परपेंडिकुलर बन गया, और रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया है। तो अब मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि इट्स एरिया, सबसे बड़ा सिंपल एरिया है। अब यहाँ पे स्पेशली हम कोई फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल जो है हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि सिंपल फॉर्मूला है आपका ट्रायंगल का। हाइट को यहाँ पे हाइट कह लीजिए या परपेंडिकुलर कह लीजिए, एक ही बात होती है, बिकॉज सिंपली यहाँ पे हाइट बेस दिया हुआ है और आपकी हाइट दी हुई है, तो इसलिए हम जो है और कुछ में ज्यादा साइंस नहीं लगाएंगे, सिंपल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करने से हमारा जो है निकल जाएगा। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज, वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन जो है मैं आपको फिर भी एक बार डिस्कस कर लेता हूँ आपसे, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और जो है वैसे तो आपको पता ही होगा, आई नो, लेकिन जो है आप में से फिर भी बहुत से स्टूडेंट्स स्टिल इवन यू आर इन क्लास 9 जो है अभी भी आपको जो हाइपोटेन्यूज जो आपका ये पाइथागोरस थ्योरम है वो आपको ठीक से क्लियर नहीं होगा। तो मैं आपको आज आपको अच्छे से क्लियर करता हूँ, स्पेशली जिनको नहीं आता तो आप ध्यान से देखिए। पाइथागोरस ये जो है बहुत जरूरी है बेस क्लियर करना, क्योंकि अगर ये आपको क्लियर नहीं होगा तो डेफिनेटली यू विल हैव प्रॉब्लम। हर हाल में आपको जो सब बातें, सारी बातें साफ साफ एकदम क्लियर होनी चाहिए, टू द पॉइंट, ताकि जो है अभी कोई भी क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत ना हो। इसलिए मैं थोड़ा सा जो है लेंथी वे में थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि जो है आपको एकदम पक्का क्लियर हो जाए, सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर है। बिकॉज अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो फिर कभी भी कोई ऐसा टफ क्वेश्चन आ सकता है कि जिसे आप जो है न कर पाए। मे बी इजी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लेकिन कभी ना कभी ऐसा क्वेश्चन आ ही जाएगा जो आप इसमें आपको दिक्कत होगी। तो अगर आपको बेस क्लियर होगा, आपको अच्छे समझ लेंगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो आपका पाइथागोरस थ्योरम है सिंपल, दैट इज योर
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब जो यहाँ पे मैंने h जो आप जानना चाहेंगे कि मैंने हाइट की जगह परपेंडिकुलर क्यों लिखा मैंने, जस्ट बिकॉज ताकि आप जो कंफ्यूज ना हो जाए। आप इसे हाइट भी बोल सकते हैं या परपेंडिकुलर भी। यहाँ पे h मैंने हाइपोटेन्यूज है, अगर मैं p की जगह h लिख दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए जो है इट्स नॉट हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे जो है इसे मैंने परपेंडिकुलर कर दिया, तो ये हाइट है यहाँ पे ना कि हाइपोटेन्यूज है। तो मैंने h के लिए यहाँ p लगाया है ताकि जो है क्लियर हो जाए सब कुछ। अगर तीनों में से कोई भी दो दिए हुए हैं तो डेफिनेटली तीसरा आप आसानी से निकाल सकते हैं, यानी कि इन तीन स्पेशली ये जो है फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ जो है फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। आपके सामने जो है कोई भी जो है दो लाइंस दी है, मान लीजिए ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, तो आप आसानी से हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, स्पेशली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। और इस तरीके से अगर आपको हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दिया तो आप बेस निकाल सकते हैं, या हाइपोटेन्यूज और बेस दिया हो तो आप परपेंडिकुलर आपका निकल जाएगा, कुछ भी हो आपका। तो इस तरीके से आप करके जो है बस दो चीज आपको पता होनी चाहिए, तीसरी आसानी से निकल जाएगी। सो दिस इज योर फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं। तो मैं शॉर्ट में और थोड़ा सा मतलब आपको बता देता हूँ मैं आपको कि जो है इसको जो है हम जब सॉल्व करेंगे तब जो है धीमे धीमे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, जब आप जो है करेंगे। आई होप कि आपने बचपन से किया ही होगा अपने पाइथागोरस थ्योरम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये मैं वैसे यही कहूँ कि एक पेरीमीटर टाइप का फॉर्मूला है, लेकिन स्पेशली ये साइड्स का पता लगाने के लिए है कि जो है कोई भी तीन साइड में से दो साइड आपको अगर पता है तो तीसरी साइड आसानी से निकल सकती है। और जो है डेफिनेटली पेरीमीटर में कुछ करना नहीं कि तीनों साइड्स को आपको प्लस कर दें तो ऑटोमेटिकली वो पेरीमीटर आपको निकल जाएगा। सो दिस वाज ऑल कि जो है ओवरऑल इतना बहुत है आपके लिए, मोर देन सफिशिएंट है। अब इसके आधार पे जो है अगली वीडियो से मैं आपको जो है एक्सरसाइज स्टार्ट कराने जा रहा हूँ, दैट इज एक्सरसाइज 20A। तो उसके मैं क्वेश्चंस आपको इसमें सॉल्व कराऊंगा व्हाइट बोर्ड पे। जस्ट जो है जस्ट हैव अ लुक एट द राइट एंगल ट्रायंगल। सो आई होप कि यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट क्लियरली। मैं अच्छे से मैं आपको समझा दिया और आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपने नहीं समझा अच्छे से, इट्स बेटर कि आप बार बार जो है मेरी वीडियो को बार बार अच्छे से फास्ट फॉरवर्ड रिवाइंड करके आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। और जो है आप चाहे इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, फिर आप आराम से बैठ के इस वीडियो को देख सकते हैं। और स्पेशली जो है इसके अलावा जो मेन चीज़ है दैट इज योर क्वेश्चंस। जब एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देंगे तब ऑटोमेटिकली वो चीज़ समझ में आनी आपको शुरू हो जाएगी। तो चलिए आप जो है तब तक आप क्वेश्चंस का इंतजार कीजिए अगली वीडियो का। अगली वीडियो में डालूंगा, उसमें जो है डेफिनेटली फिर जो है मैं आपको क्वेश्चंस अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको सारी जितनी कंफ्यूजन है सब अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए, और है आई एंड माई वीडियो। टिल देन हैव अ नाइस डे।